इल्वा रेलेवे ला वेरिते। ए दीदी, वो सत्य प्रकाश का ई भाषा में पटर पटर करता है। मेरा मतलब अभी देखना तुम्हारी पोल खोलेंगे सत्य प्रकाश भैया। बहुत परेशान कर लिया तुमने दीदी को, अब तुम्हारा खेल खत्म। खेल? क्या हम कोई खेल खेल रहे? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा नहीं। जैसे पद्मा, तुम कोई खेल खेलोगी? अच्छा बताओ, तुम लूडो खेलोगी या सांप सीढ़ी? तुम्हें पता है मम्मी जी को तो हमेशा सांप सीढ़ी में 99 पे सांप काटता है और वो करके गिर जाती है। अरे साहब, रिक्शा आ गई, लगता सत्य प्रकाश आ गया। क्या भैया, मेरठ के ऑटो में कब लगेगा मीटर? कुछ भी पैसा मांगते हैं आप लोग। ले लीजिए, बाकी चाय समोसा खा लीजिएगा। सत्य प्रकाश जी बताइए, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है सत्य प्रकाश जी, बताइए। मैया, ये है सत्य प्रकाश, हमारी मैया। प्रणाम माता जी। जीते रहो बेटा। तो दर्शकों, यही है वो मेधावी सत्य प्रकाश, जिनकी एक हाँ या ना से तय होगा एक बड़ा फैसला। तो तय होगा दो जिंदगियों का भविष्य, कन्हैया और पद्मा। तू नहीं, 4। दीदी की जिंदगी भी तो इसी फैसले से जुड़ी है और दीदी की जिंदगी जुड़ी है तो समझो होगा 4 जिंदगियों का फैसला। 4 नहीं, अरे हम तीनों भी तो हैं। 4 क्यों, 7 जिंदगियों का फैसला होगा 7 जिंदगियों का फैसला। मुझे भूल गई, 7 नहीं 8। होगा 8 जिंदगियों का फैसला। ससु माँ, पैसे तो देती नहीं हो, नाम भी नहीं दोगी। ए गुरु, 2 हम भी हैं, 10 जिंदगी। और सुनो ना, रुड़की और गाजियाबाद वाली बुआ का नाम हम लेना है क्या? अरे भाई, ये हम समझ गए। हाँ, हम समझ गए, ठीक है। गाजियाबाद के बुआ, फूफा, चाचा, अम्मी, बेटा, मुन्ना, टुनटू, चिंचू, सबके साथ साथ कुंती निवास के पूरे परिवार का होगा फैसला। जी कहिए। सत्य प्रकाश जी, ये बताओ कि 6 साल पहले होली के दिन आप इटावा गए थे कि नहीं? 6 साल पहले इटावा? हाँ 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 जी, गया था। होली का ही दिन था, किसी का झगड़ा निपटाने के लिए गया था। वो हमारे ताऊजी का झगड़ा था उनके पड़ोसी से। आपको याद है कन्हैया भी वहां था? हाँ हाँ हाँ, याद आ रहा। अब उस समय आप थोड़े मोटे थे। अच्छा सत्य प्रकाश जी, आपको ये कन्या याद आ रही? हाँ हाँ हाँ, मैंने इन्हें इटावा में देखा था। सत्य प्रकाश जी, मामला ऐसा है कि ये कन्या पद्मा है। ये कह रही है कि 6 साल पहले कन्हैया ने इटावा में इनसे शादी की थी, उसी होली के दिन। हाँ बेटा सत्य प्रकाश, बता दे कि ये लड़की झूठ बोल रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं भैया, हमारी बात का यकीन कीजिए। एक मिनट, मैंने कहा दोनों पार्टियां शांत रहिए।
जो कुछ बोलेगा वो सत्य प्रकाश बोलेगा। सत्य प्रकाश जी बताइए, क्या आपको पता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच? मुझे पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पद्मा। एक सेकेंड। मैंने कहा पद्मा सच बोल रही है। हाँ माँ जी, ये सच बोल रही हैं। उसी दिन इन दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी। दीदी! इटावा में पुलिया वाले मंदिर के बाहर मैंने इन दोनों को देखा था। दोनों के गले में शादी की माला थी। अरे कौन सा मंदिर, कौन सी पुलिया? अरे हमने कोई शादी नहीं की है। अरे सत्यप्रकाश भाई झूठ काहे बोल रहे हो यार? ये सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश तो कभी झूठ बोले ही नहीं सकता। सत्य प्रकाश बेटा, याद करके ठीक ठीक बताओ, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। माँ जी मुझे अच्छे से याद आ गया है। उस दिन इनके ताऊ जी के घर से मैं बस अड्डे की ओर जा रहा था, तो रास्ते में मंदिर के बाहर मिले थे ये दोनों, दूल्हा दुल्हन के रूप में। बड़े खुश थे दोनों। सासू माँ, खड़ी खड़ी सदमे में निकल मत लेना। लोटे में चावल आपको ही लाना है। कुंती, सच में ये तेरी छठी बहू है? ना ना ना, 6 साल पहले के हिसाब से तो ये पहली बहू है। अरे काम मामा, कुछ भी बोल रहे हो। ये बकवास कर रहा है सत्यप्रकाश, हम नहीं मानते ये सब। थोड़ी देर पहले आप इन्हें मेरठ का सत्यवादी हरिश्चंद्र कह रहे थे, अब यही झूठ बोल रहे हैं। माफ कीजिए कन्हैया जी, उस दिन आप भांग के नशे में थे, शायद इसलिए आपको कुछ याद नहीं। लीजिए, बिना चाय पिए हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। सत्य प्रकाश जिसकी गवाही पर टिका था यह फैसला, उसने सत्य का बखान कर दिया और यह साबित कर दिया कुंती के बेटे कन्हैया ने पद्मा से शादी की थी कि वो अबला नारी पद्मा कुमारी कुंती निवास की बहू है। अरे बंद करो ये ढकोसलेबाजी, हम नहीं मानते ये सब। तो खा तुम। कन्हैया लल्ला! प्राणनाथ, प्राणनाथ, लल्ला! सच नहीं बोलेंगे तो ऊपर जाकर भगवान को कैसे मुंह दिखाएंगे? मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। अब तो बेटा पैर छू लो। अब तो ये तुम्हें आशीर्वाद दे ही देगी। वैसे अब से मैं तुम्हारी सरला आंटी और ये तुम्हारी मीनू आंटी। जी प्रणाम। अरे घबरा मत जीजी, कुछ नहीं बिगड़ा। रविवार को खाकी साड़ी पहनकर उल्टे हाथ से भैंस का ताजा गोबर लेकर। बस करो, कुछ नहीं बिगड़ा।
हम जानते थे एक न एक दिन हमारा सच जरूर साबित होगा, लेकिन आज ही होगा ये नहीं न जानते थे। पापा गजब गिरा है। मैया कुछ तो बोल, कहाँ सोच रही है? और का नई बहू को मुंह दिखाई करना पड़ेगा, सबके लिए नए कपड़े बनाने पड़ेंगे, खर्चा होगा। चुप करो। साले साहब, सत्य प्रकाश तो झूठ बोलता नहीं है, कहीं तुम ही भांग पी के कुछ गलती तो ना कर दी? अरे जीजे यार, नहीं की हमने शादी। अब क्या अखबार में छपवा दे कि मेरठ वासियों हमने शादी नहीं की है। सही जा रहे हो भांजे, बिल्कुल सही जा रहे हो, ताकि उसे पढ़कर 2-4 कुंवारी कन्याएं और आ जाएं। सफाई पेश कर रहे हो या अपने दूल्हे का इख्तियार दे रहे हो? अरे इश्तिहार तो सासू माँ का छपते हुए नजर आ रहा है हमको। पुण्यतिथि 12 तारीख, भाव व्यक्त करने जरूर आए। दीदी आप घबराओ मत, वो पद्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन गोलगप्पे का हिसाब तो बिगड़ गया ना। कस्तूरी चाट वाला एक प्लेट में 6 गोलगप्पे देता है, 5 हमारे और 1 मम्मी जी का। लेकिन अब तो हम 7 लोग हैं, मतलब सबको बराबर गोलगप्पे मिल पाएंगे? नहीं। ना बाबू, सासू माँ अपने हिस्से का गोलगप्पा अपने हाथों से पद्मा को खिला देंगे। मैया इस सत्य प्रकाश को कोई गलतफहमी हो गई है। पता नहीं किसे देख लिया उसने पद्मा के गले में माला डालते हुए। अरे क्या देख रहे हो, हम पर यकीन करो ना। लल्ला, मुझे तो तुझ पे पूरा भरोसा है। फेयर कॉन्फिडेंस ऑफ रेमो। हाँ कन्हैया, हमें सत्य प्रकाश के सच से ज्यादा अपने सच्चे प्यार पे भरोसा है। हाँ कन्हैया जी, हमें आप पर पूरा यकीन है, फिर भले ही वो मेरठ का सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों ना हो। आप तो हमारे आप दीदी के भगवान हो, शिव हो, विष्णु हो, राम हो, और मेरे रोमियो हो, मेरे रांझा हो, मेरे मजनू हो, मेरे फरहाद हो, मेरे। बंद करो आशिकों का चित्रहार गाना। समझ गए लल्ला, मेरी वो चिंता नहीं है, मुझे तो तुझ पे पूरा भरोसा है, पर जमाने का क्या करें? देखिए, अभी तक इनको खर्चा का ही चिंता है। अरे हलवाई नहीं बुलाएंगे, घर में ही रबड़ी और लड्डू बनवा के मोहल्ले में बंटवा देंगे। सत्य प्रकाश ने पूरे मेरठ के सामने टीवी पर कह दिया कि लल्ला ने उससे शादी की थी, उस जूही चावला से। अरे अब किस मुंह से भगाएंगे उसे? फोटो, वीडियो, सब सबूत तो लेकर बैठी है। और हमारे पास सिर्फ एक सबूत है, भांजे की जुबान। एक तरफ तो कहता है कि भांग पी के कुछ याद नहीं है, और दूसरी तरफ कहता है कि सिर्फ इतना याद है कि शादी नहीं की। अब वकील क्या कर लेगा इसमें? अरे निकल लो। अरे अब तो घर के अंदर ही तंबू लगा के बैठेगी। हे भोलेनाथ, मैंने तो तुझसे मांगा था कि मेरी बहुएं खुश रहे, मेरे लल्ला का काम बढ़े, उसकी एक और दुकान हो जाए, लेकिन यहाँ तो राशन कार्ड में एक और नाम जुड़ने वाला है। भोले, अब तो ये कोई रास्ता दिखा। मैया मैया, आप कदापि दुखद गंभीर मुखमंडल न धारित करें, संयमशील रहे, संयमशील रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, अब दूध में मुनक्के डालने से कुछ नहीं होगा। नहीं माँ जी आप घबराइए मत, खुद घबराई कह रही है दीदी, और दीदी घबरा रही है तो समझो। अरे मेरी छोड़ो, उसे जाकर देखो, बस्ता पेटी बांधकर घर के अंदर आने की तैयारी कर रही होगी। सासू माँ आप आराम से बैठिए, हम सोच के देखते, मेरा मतलब है देख के बताते हैं, आप बैठिए। अरे ऐसी मुसीबत में मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ?
चलो देखते हैं। हम जानते थे एक ना एक दिन ये दिन भी जरूर आएगा, पर आज ही आएगा ये नहीं ना जानते थे। सासू माँ, ये तो सामान बांध रही है। अब आएगी आएगी इस घर पे अपना हक मांगने। ये देने में तो आपकी जान निकलती है। नई बहू आई है, ये नहीं कि 500 रुपया दामाद को नेक में दे दें। ये तो आ रही है, ये आ रही है सासू माँ। बंद कर दो, बंद कर दो। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, वो आ रही है सासू माँ। अब क्या करें, अब क्या करें? अरे ढोल ताशे बजाओ और का मुझे क्या पता क्या करें। मैं आरती की थाली लेकर आऊंगा। जना पापा पापा मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा, मैं जा रही हूँ। देखा तो मुझसे भी नहीं जाएगा। लगता है पद्मा से भी ये देखा गया नहीं, इसलिए तो वो भी चली गई। कहाँ चली गई? चली गई? अबे कहाँ चली गई? चली गई? पता नहीं ये अचानक से चली कहाँ गई पद्मा। सासू माँ, आ रही थी तो परेशान थी, जा रही है तो हड़बड़ा रही हो। चाहती कहाँ हो पहले ये बताओ। अरे जा ही रही थी तो बता के चली जाती। अरे खुशियां मना लेते कि गई। पता चला फोन में पैसे भरवाने गई हो और वापस धमक पड़े। लेकिन मम्मी जी, पद्मा के पास फोन नहीं, क्योंकि मैंने तो उसे कभी सेल्फी लेते देखा नहीं। और मम्मी जी, मैं उसके टेंट में भी तो गई थी ना, वहाँ भी फोन था नहीं। अरे सोच के देखो, इतना तमाशा करने के बाद चुपचाप चली गई। बताओ, सासू माँ मुंह दिखाई करने को भी तैयार हो गई थी। मैया, यह भी संभव है कदाचित पद्मा संकल्प धरित हो। तत्पश्चात हमारी नगरी के प्रविष्ट देवालय में प्रभु भोग चढ़ावा कार्यप्रणाली सक्रिय करने गई हो। हाँ, मैं समझ गई। प्रार्थना कहना चाह रही है कि क्या पता पद्मा चाट खाने गई हो, कस्तूरी की चाट। ना ना, वो तो सीधी सादी लगती थी, सासू माँ की तरह चटोरी न थी। अरे नहीं, चाट खाने नहीं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गई होंगी, कह रही है दीदी। लल्ला, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो कुछ कर कराना बैठे। कहीं कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई तो बेमतलब के जग हंसाई हो जाएगी। लेकिन मम्मी जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है ना, तो होने दीजिए जग हंसाई। हा 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 हा। ए, तो चुप बैठेगी? हम तो बस अड्डे पे फोन भी किए हो पंकज को, जो चाय का ठेला लगाता है ना, पूछे उससे कि कोई जूही चावला जैसा लड़की ऐसा इटावक बस में बैठी है क्या? बोला ना गुरु, दिखित ना है। मतलब नहीं गई है। मम्मी जी, कहीं ऐसा तो नहीं अचानक धप्पा करने के चक्कर में पद्मा यहीं कहीं छुपी बैठी हो? अरे ओ अकल की मलिका, हम यहाँ छुपन छुपाई खेलने के लिए नहीं बैठे हैं। दत्ता,
वाह, गजब गिराए हैं। प्रणाम सासू माँ। हे दीदी लोग, नमस्ते। प्रणाम। हम जानते थे एक ना एक दिन साबित हो ही जाएगा, लेकिन आज ही होगा ये नहीं ना जानते थे। अब तो हम दुल्हन बन के घर में आ ही गए हैं ना। दुल्हन का जोड़ा पहने खड़े हैं। सासू माँ, बहू का स्वागत नहीं करेंगे का? हाँ, मम्मी जी ने तो हम सबका भी स्वागत बहुत अच्छे से किया था। मंजीरी, जाओ जरा लोटे में छोले चावल ले आओ। चुपचाप खड़ी रह। जूही चावला, कान खोलकर सुन ले। कोई बात नहीं सासू माँ, आप तकलीफ मत लीजिए। लोटे में चावल लेके हम आए हैं। सासू माँ, मंगल गीत तो गाओ। एक और बहू घर में कदम रखी है। जी 500 का छुट्टा होगा, 251 का नेक मैं भी दे देता। सुनो, अब इस बात पे तो सेल्फी बनती है ना। चलो इधर देखो। परी बहन, शिव शंकर। लाल वर्ण सुहागन संकेतक चूर्ण। भैया, लाल वर्ण सुहागन संकेत चूर्ण यानी कि सिंदूर कह रही है दीदी। कह नहीं, लगा रही है पद्मा दीदी। मैया कुछ कर ना। अरे नहीं नहीं, हाथ लड़का आगे बढ़ाता है और लड़की राखी बांधती है। बताओ, ये भी नहीं पता? बाबा गजब की रही है। ये परी वो राखी नहीं, सिंदूर लगवा रही है। ए जी,
ये भी बता। अरे बहन, ए जी लगा दीजिए ना सिंदूर। जैसे उस दिन लगाए थे, हो सकता है आपको याद ही आ जाए। सासू माँ, याद करो, छठा गुण तो ना मांग ली थी। अच्छा गाना गाने वाली का। साक्षात अलका याग्निक आ गई है। अच्छा जी आगे दीजिए, मैं चलता हूँ फिर। नहीं बहू के साथ गप्पे लड़ाओ। मामा जी, होता तो तुमसे कुछ है नहीं, अब निकल लो चुपचाप। जी उपाय बताता हूँ तो करती तो हो नहीं। मेरी मान लो, एक उपाय करो। सोमवार को हरी साड़ी पहनकर 4 बंदर पकड़ लो और अपने मुंह से उन्हें सत्यनारायण की पूरी कथा सुना डालो, फिर देखो कमाल। हरी साड़ी, 4 बंदर। अरे साड़ी जीजी को पहननी है, बंदरों को नहीं। हाँ जो हुकुम सरकार, कहो तो बंदरों को अचकन पहना के सुना दो। जी रहने दो, फिर मानोगी तो तुम हो नहीं। तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ। कोई और घपला हो तो फोन पे बता दो। चलो छोड़ के आते हैं आप। इसे कहते हैं तेरे दर पे आया था पैंट सिलवाने गालिब, तुमने तो कमीज ही उधार मांग ली। अरे सत्य प्रकाश, सोचे थे आया है सच बोलेगा, पद्मा जी यहाँ से रवाना हो लेंगी, वो तो गृह प्रवेश करा के चला गया। हाँ भैया, वो तो दुल्हन बन के घर पे ही आ गई पद्मा भाभी। ओ का पद्मा भाभी? तो और क्या बोले, अभी तो उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है हमें। मोहल्ले वाले भी मजा लेने से पीछे नहीं हट रहे। फोन करके बोल रहे, छठी बहू का खाना नहीं तो गोलगप्पे की पार्टी दे दे। दीदी की जिंदगी में ऐसा भूचाल आएगा मैंने सोचा भी नहीं था। पंजीरी, भूचाल सिर्फ तुम्हारी दीदी की जिंदगी में नहीं आया है, हम सबकी जिंदगी में आया है। हाँ, हमारी बगिया के भंवरे को किसी और गुलशन की कली अपना बना बैठी है। हमें अपना गुलदस्ता बचाना पड़ेगा। प्रेमा बहन, ये तुम क्या गुलशन में गुल खिला रही हो? यहाँ दीदी की नींद उड़ी पड़ी है, और दीदी की नींद उड़ी पड़ी है तो समझो, कुछ सोचो। लेकिन इसमें सोचना क्या है? तुम्हारी दीदी तो हर बात पे व्रत रखती है, तो बस नींद लाने के लिए भी व्रत रख लेंगी और नींद को कहेंगी नींद आजा, नींद आजा। सोच के देखो, पद्मा ने तो चारों खाने चित कर दिया है। अब तो वो घर में पूरे हक से पैर जमा के बैठ गई है। नहीं बैठने देंगे उसे, हरगिज नहीं बैठने देंगे। दीदी के होते हुए वो पद्मा यहाँ नहीं रह सकती है। कुछ तो करना पड़ेगा हमें। दीदी लोग, हम पूछना चाहते थे कि अपना ये पेटी कहाँ धर दे? गादलन पोड़ते हो। अच्छा वहाँ धरे? कहाँ है ये गादलबू? हाँ,
वही तो, जब से आई है ना तब से मैं भी यही सोच रही हूँ, ये गादलेबू है कहाँ? ए, तुम्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। प्रेमा बहन, कुछ मत समझाओ इसे। अच्छा, तो दीदी यहाँ ही चटाई बिछा के सो जाए का? ए, ये दीदी का कमरा है। भोली, पंजीरी, शांत हो जाओ। बाबा गजब गिराए हैं। गजब तुम्हारे बाबा गिराए या अम्मा? तुमने दीदी के कमरे पे नजर भी डाली ना, तो मैं दीदी के आशीर्वाद से ऐसा गजब गिराऊंगी ना। भोली, होम शांति हो। तुम अपना सामान मेहमानों वाले कमरे में रख लो। जी, धन्यवाद दीदी। और सुनो, याद रहे, मेहमानों की तरह ही रहना, ज्यादा हक जताने की कोशिश मत करना, समझी? और सुनो, तुम्हें पता है हमारे घर में ना मेहमान को भगवान समान माना जाता है, और भगवान की पूजा करती है दीदी, तो कल ना तुम्हारी भी पूजा होगी, और दीदी तुम्हारी पूजा करेगी, तो समझो ठीक? परी, दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, इसका बुरा साया मैं आप पे कभी नहीं पड़ने दूंगी। साले साहब ठीक से याद करो, भांग पिए थे तुम उस दिन, कुछ बोल तो ना रहे हो ना? हाँ भैया, मैं तो बचपन में मजाक करती थी कि बड़े भैया मुझे एकदम जूही चावला जैसी भाभी चाहिए। अरे बंद करो यार, कहाँ जूही चावला लगा रखा है। अरे तो जूही चावला तुमको पसंद तो थी? सासू माँ कितनी बार साले साहब को काका 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 किरण बोलते हुए सुने? गुसल खाने में ना बोलते थे? बोला जीजा यार, मैया आप सबको मुझ पे विश्वास नहीं है का? सासू माँ। अरे भाभी, तू क्या कर रही है यहाँ? आपको टीवी का रिमोट चाहिए क्या? अरे वो तो नाना जी के फोटो के बगल में सासू माँ छुपा के रखती हैं, ये ले लीजिए। नहीं नहीं, हम तो दूध लेके आए थे ना। क्या कर रही हैं आप? हमें नहीं चाहिए कोई दूध बूध। जी, आपके लिए नहीं है, ये तो सासू माँ के लिए है ना। सासू माँ के लिए? तू मेरे लिए दूध लेकर आई है? हाँ, वो हमारे गांव में रिवाज है, सासू माँ को दूध पिलाया जाता है। आपको हम बता देते हैं, बाद में मत बोलिएगा। अब सांप को दूध पिला रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए भगवान समान है। और दूध का बताएं तो ई पी के नींद बहुत अच्छा आएगा। हाँ, हमारी मैया कहती थी कि सासू अच्छे से सोएगी तभी तो बब्बू को छोड़ेगी बहू से बतियाने के लिए। बहुत ही मजाकिया थी वो। दूध बाबा ही नहीं, तेरी तो अम्मा भी गजब गिराती थी। हाँ, वो बहुत ही अच्छी थी। ये क्या है? वो हम थोड़ा रो लिए। आंसू तो दिखाई नहीं दे रहे। सासू माँ, माई बाबा तो बचपन में ही चले गए ना। हाँ?
उनके? नहीं नहीं, हमारे बचपन में। तो इतने साल से रो रहे हैं कि आंसू सूख गए। पर कोई बात नहीं, आप है ना हमारी अम्मा समान। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना है। होश उड़ा के अब गहरी नींद सुलाने आई है। ले जा इसे, जा। ठीक है ना, हम यहाँ ही रख देते हैं, रात को मन हुआ तो पी लीजिएगा। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह का सूरज आपके लिए उम्मीद और एक नया भविष्य लाए। गुड नाइट। पता नहीं मैया, ये जितनी भोली दिखती है ना उतनी है नहीं। इसका सच तो हम पता लगा के रहेंगे। का हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं पद्मा। सब कुछ सही से हो गया है, जैसा सोचे थे बिल्कुल वैसा। हाँ, तुम चिंता मत करो। हाँ, बाद में फिर से फोन करेंगे। हाँ, हाँ रखते हैं।